राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का एग्ज़ाम बस एक बचा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प हो जाए तो एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे, और ये ऐसा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पॉलिटिकल साइंस का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हेन डिड द कोल्ड वार एंड, यानी शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था। उसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 यानी 1991 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हेल्ड। तो यहाँ पर जो है यानी पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है बेलग्रेड में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था विच कंट्री हैड अपोज्ड अमेरिकन डोमिनेंस इन नाटो, यानी किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हु हैड लेड द वॉल्सविक रिवोल्यूशन, यानी वॉल्सविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि व्हेन वाज द शॉक थेरेपी एडॉप्टेड, यानी शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, 1990 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि व्हेन डिड मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, 1985 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि व्हेन डिड द इन्वेशन ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ अमेरिका टेक प्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001, यानी अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ, 11 सितंबर 2001 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कॉज ऑफ अमेरिकन हेजमोनी इज, यानी इट इज़ मिलिट्री पावर, इट्स स्ट्रक्चरल पावर, इट्स कल्चरल पावर, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण है उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर वार। ठीक है, तो विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर वार, यानी कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को, यानी फर्स्ट गल्फ वार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि हु अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यानी खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया, तो चीन यानी चाइना ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बाई द ऑब्स्टिकल ऑफ विच कंट्री इंडिया कुड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी NSG। तो यानी किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया, यानी चाइना के वजह से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाउंडर मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाउंडर मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन, यानी आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर हेग। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विच कंट्री हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन UNO इन यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हेल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर 4 स्टॉकहोम। 15 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैसेस आर रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑन विच आइडियोलॉजी इज ग्लोबलाइजेशन बेस्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा इसका उदारवाद, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि विच प्राइम मिनिस्टर हैड स्टार्टेड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया द लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज, तो यहाँ पर है प्रिंसली स्टेट्स, पॉवर्टी, इलिटरेसी, यानी नन ऑफ दिस, तो लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नेशनल बिल्डिंग वाज इन तीनों में से कोई नहीं है, तो यानी नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या है देसी रियासतें, गरीबी, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि विच ब्रिटिश प्लान प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन प्लान, यानी किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? माउंटबेटन योजना के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द तेलुगु देशम पार्टी एक्टिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 21 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया, तो ये सही आंसर हो जाएगा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 22वें नंबर प्रश्न के बाद 23वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सोशलिस्ट लीडर्स वर, तो यहाँ पर है नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 24 का, यानी समाजवादी नेता थे नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हु गेव द स्लोगन मेक इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हिच 5 ईयर प्लान लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड प्लान 1956 टू 1961, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 26 का, यानी किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी योजना 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर 3। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हेन वाज नीति कमीशन ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 27वें नंबर प्रश्न के बाद 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच स्लोगन वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1971, तो इसका सही आंसर है रिमूव पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पर 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्लोगन दिया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऑप्शन नंबर 4 है 29 नंबर का आंसर। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि इन विच ईयर वाज द प्राइवी पर्स टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एबोलिस्ट, यानी देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला
प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1971 यानी 1971 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर अंडर द जनता पार्टी रूल इन 1977? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देखते हैं। 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया द आइडिया ऑफ टोटल रिवैल्यूएशन वाज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। यानी हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर फ्रॉम टेररिस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि हु गेव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975? तो सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 35वें नंबर का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मेधा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि द नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1967 इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4। 38वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन इन 1990? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीपी सिंह जी। यानी मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? सही आंसर हो जाएगा वीपी सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि इन विच ईयर वाज आम आदमी पार्टी फॉर्म? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2012, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2012, ऑप्शन नंबर 2। अंतिम प्रश्न पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ वुमेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन नंबर 1। यानी निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? विधानसभा में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 40 प्रश्न का आपसे डिस्कस कर लिए हम लोग। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, और चैप्टर वाइज जो है पॉलिटिकल साइंस का कुछ ही देर में आपको वीडियो एक मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे और आप उसको प्रिपरेशन कीजिए। उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे और आप बहुत ही अच्छे तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर ले। और इसी तरह से जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।